साथियों, कुछ ही दिनों पहले पहलगाम में एक बहुत ही गंभीर और कॉवर्ड एक कायरतापूर्ण आक्रमण आतंकवादियों ने किया। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा आप सबसे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए उन सभी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। ओम शांति। मेरे साथ उपस्थित साथी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उपस्थित सचिव डीओपीटी श्रीमती रचना शाह जी, चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस श्री संजय अग्रवाल जी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर श्री राजेश सोढ़ी जी, उपस्थित सभी अधिकारी वृंद और जो अपनी मेहनत के बल पर, अपनी कार्य क्षमता के बल पर और अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से आप सब ने जो सरकारी नौकरी में सफलता हासिल की है, वैसे मेरे सभी नौजवान साथियों, देश आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर है। एक तरफ भारत को अपनी एक नई पहचान मिल रही है और दूसरी तरफ हमारे दुश्मन एक साथ इकट्ठा होकर हमें कमजोर करने के प्रयास कर रहे हैं। आप जब आज सरकारी नौकरी के अंदर पदार्पण कर रहे हो, प्रवेश कर रहे हो, आप उस मोड़ पे खड़े हो जहां पर अनेक संभावनाएं हैं लेकिन अनेक चैलेंजेस भी हैं। आप जब रिटायरमेंट की एज तक पहुंचोगे तब आप भारत एक नया देखोगे, एक विकसित भारत देखोगे और ये फाउंडेशन, ये सपना और ये संकल्प संजोया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग जनरली इतना लंबा, इतनी दूर की सोच नहीं रखते थे। इतिहास देखिए, आजादी 1947 में अंग्रेजों से मिली हमें। उसके बाद से जितने भी बड़े नेता हुए, क्या किसी ने कल्पना की कि भारत विकसित कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आज क्या करना पड़ेगा, कल क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? ये किसी ने सोची, किसी ने कल्पना, किसी ने ऐसा संकल्प रखा देश के साथ? नहीं रखा। लोग अपने वोट बैंक बनाते रहे, अपनी एक छोटी सी राजनीतिक क्षेत्र दायरे के अंदर काम करते रहे। मोदी जी ने 2014 में आने के बाद में पहले देश को एक गंभीर आर्थिक संकट से बाहर निकाला, समाज के कई क्षेत्रों में जो कमजोरियां थी उनको मजबूत किया, कई तरह के रिफॉर्म्स किए, जैसा अभी माननीय संजय अग्रवाल जी बता रहे थे। एक विचार में परिवर्तन किया। सरकार का जो समाज के प्रति दायित्व है उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आए और आज हमारे सामने एक बड़ा संकल्प है 2047 तक, जब भारत की अंग्रेजों से आजादी। ये बहुत पुराना राष्ट्र है, 5000 वर्षों की तो हमारा लिखित इतिहास है। इस पुराने राष्ट्र में एक कालखंड ऐसा आया जिसमें हम पीछे थे। आप देखो, अगर हम 1820 से लेके 2025 तक का कालखंड देखें, इस कालखंड को अगर आप छोड़ दो, उससे पहले जितना भी कालखंड है, जीरो से लेके जब से आर्थिक व्यवस्था की जानकारी दुनिया ने समझनी चालू की, तब से भारत हमेशा टॉप 2 इकोनॉमीज में गिना जाता था, हमेशा। या आप रिसर्च कर लें, आप यंग नौजवान हो, आप टेक्नोलॉजी सेवी हो, टेक सेवी हो, सभी ये रिसर्च करना।
इस कालखंड को छोड़ दीजिए, 200 साल के इस कालखंड को, तो हमें वापस उसी कालखंड में, उसी हमारी प्रतिष्ठा में, उसी ताकत में हमें पहुंचना है। और वो काम करोगे आप सब, वो काम करोगे आप सब, क्योंकि आप सरकार के उन महत्वपूर्ण पदों पर आज ज्वाइन कर रहे हो जो भविष्य को बनाने वाले पद हैं, जो हमारे देश को विकसित भारत बनाने वाले